तो मेरे तो एल लग जाते। एल लग जाते, 5 लाख में एल लगे हुए हैं। अच्छा 8 के में तो गांठ फट के हाथ में आ ये जाती। जो भाई जो बात कर रहे हैं इनके एल लगने की, ये बात ये कर रहे हैं, ये इनके कोर्स की बात कर रहे हैं। तो भाई जो है जसीकरण मैं जसीकरण कहता हूँ, हाँ। जसकरण गिल, ये आए थे पंजाब से, यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन किया लिंकन के। थोड़ा बताया अपने कोर्स के बारे में। तो मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, हाँ जी, उसका कोर्स का नाम है MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें मतलब कि अच्छी रेटिंग है उस कोर्स की। ओके। तो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। तो कोई भी अगर इंडिया से पढ़ने का शौकीन है, हाँ जी, जिसका मतलब कि चलो हम तो पढ़ने के भी शौकीन है, काम करने के भी शौकीन है, ऑब्वियसली पंजाबी है, साला काम यहाँ पे दिहाड़ियाँ नहीं लगाई तो फिर क्या किया? तो क्या करा हमने, सही बात है। तो अगर किसी को पढ़ने का शौकीन है, अच्छी नॉलेज लेनी है, वो भी एडवांस लेवल की, हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, जिसने आज तक सिर्फ 2 साल हुए इसने अपने इंटरनेशनल टूर अपना स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी चालू करी है, अदरवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करती। क्या बात कर रहे हैं सच्ची में? ओह ये नहीं यार। और यहाँ ये नहीं है कि हाँ भी इंडिया से आते हैं, हाँ जी, यहाँ पे कनाडा से, ओके, लोकल से लेके कनाडा तक और जितने भी अमेरिका तक के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि यहाँ की इसकी जो है ना डिग्री की वैल्यू बहुत है। अच्छा तुसी भी कनाडा ते आए? ना ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। अच्छा जी ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ। मैं सोचा तुसी कनाडा ते आए। और सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, भागो कोई भी इंडियन स्टूडेंट हाँ जी, अगर इंडिया ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ਲਈ, यस, ਉਹਨੂੰ 5000 स्कॉलरशिप एवरी कोर्स से मगर मिलेगी। अच्छा तो तुम्हें, अच्छा हाँ ये बता रहे थे तुम मुझे, तो तुम्हें 5 कितना कोर्स की फीस कितनी थी? मेरी कोर्स की फीस थी 16,200। 16,200 को जो पड़ी है 5 साल की स्कॉलरशिप मिल गई। 5 साल की स्कॉलरशिप? 5 साल कैसे? कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना पड़ा मेरे को। ओके कुछ भी एडिशनल नहीं देना पड़ा, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं मेरी बैचलर की डिग्री की डॉक्यूमेंट्स लगे थे। ओके। और जो मेरा जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, मेरी आइलेट्स का TRF लगा था। ओके। और जब उन्होंने ऑफर लेटर भेजा मैं कंडीशनल, और उसमें मैंने कुछ रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी करी। ओके। तो स्कॉलरशिप मिल गई? स्कॉलरशिप मिल गई। कोई क्या मजाक कर रहा है? इधर आ जा। वो भी तो तू कह रहा है तेरे को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तेरे को स्कॉलरशिप मिल गई, तू ये कह रहा है? मैंने बस एक कॉलम था उसको यस कर दिया बस। क्या मजाक कर रहा है? उन्होंने पूछा आपको स्कॉलरशिप चाहिए 5000 की, हमने कहा चाहिए। हम पंजाबी लोग होते हैं यार, हमको फ्री में कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ आता है। तुम्हें चाहिए? हाँ जी हमें चाहिए, मतलब हम, तूने तो उसमें टिक को छेद कर दिया होगा, तूने छेद कर दिया मैंने, है ना? सही है। तो भाई मतलब सिर्फ एक टिक के तेरे को 5,000 पाउंड मिल गए। एक टिक के 5 लाख रुपए, सोच सकते हो तुम? कंटेंट है भाई, कंटेंट है। तो लेकिन हमारे पीछे है चर्च सेंट मैरी, ये बहुत पुराना है, ये पुराना चर्च है जी, बहुत पुराना चर्च है। यहाँ पे आए या ना आए आपकी मर्जी है, पर ये दिखाना हमारा काम था। ऑल ऑफ द नाइजीरियंस जितनी भी अपनी प्रेज करते हैं, हाँ वो इधर, मोस्ट ऑफ द नाइजीरियंस यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे विजिट करते हैं। नहीं आप अपने पहले कोर्स के बारे में बताएं प्लीज। तो कोर्स कैसा है आपका? कोर्स का नाम क्या है तो बताएं। कोर्स का मेरा नाम है मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम नहीं हो गया ये? भाई ये नाम लंबे हैं तो फिर काम भी बड़े ही होंगे। सही बात, बड़े ही होंगे। एक बार फिर से दोहराएं। मास्टर ऑफ साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये बात है। तो फिर कैसा रहा कोर्स, मतलब क्या है? कोर्स बहुत अच्छा रहा भाई। जितनी भी हमारे, चलो शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली थी हमें। हाँ जी। तो बाद में हमें क्या हुआ कि जैसे जैसे डे बाय डे रूटीन बनती गई, ऑटोमेटिकली हम गो थ्रू होते गए सारे सिस्टम के साथ। तो सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो तुम अभी भी कोर्स में कर रहे हो? तो मेरी भाई डिग्री कंप्लीट होने वाली है, मतलब मेरी समर वेकेशन है, उसके बाद मेरी डिसर्टेशन का प्रोजेक्ट सबमिट होगा। ओके, देन मेरी डिग्री कंप्लीटेड हो चुकी है। अच्छा, बाकी प्रोफेसर वगैरह कैसे है? प्रोफेसर बहुत ही सपोर्टिव है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में। और सबसे बड़ी बात है, हाँ जी, अगर हमारा कुछ इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह कोई भी आते हैं, उनके लिए वहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में होती हैं गोरे प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर हैं, मत कह के पंजाबी इंडियंस भी हैं, मत कह के पंजाबी, पाकिस्तानी भी हैं। अच्छा जी, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसलिए हमें जो भी ये करना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी क्लैरिटी मांगोगे उसी टाइम आपको रिस्पॉन्सिव आएगा। ऐसी यूनिवर्सिटी है ये। नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं कि आप उनको मेल डालते हो, वो हफ्ता 10 दिन रिप्लाई नहीं करते। हाँ जी, ठीक है, ये बात है। तो लेकिन इनका ये सबसे अच्छा है, ये 24 आवर्स के अंदर
आपको रिप्लाई करते हैं। ओ भाई ये बहुत बड़ी बात है। सिंपल सी बात ये है। ओके, और असाइनमेंट्स वगैरह के लिए डेडलाइंस वगैरह कैसे है? मतलब डेडलाइंस के लाइक आपको डेडलाइंस आपको जल्दी शो हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे अभी आज असाइनमेंट मिला है, आज असाइनमेंट मिला है ना, हाँ जी, इसकी डेडलाइन होगी कम से कम 1 महीने के बाद। अच्छा, आपके पास खुला टाइम होगा, बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम अगर असाइनमेंट बनवाने हैं, करने हैं, कैसे ये करने हैं, आप पढ़ो लिखो जैसे भी है। हाँ जी, ठीक है। और आपको पता है हम तो खुद बनाते हैं, आपको पता है ये बात। मेहनती बच्चे हैं। इनके देखो चश्मा देख रहे हो तुम, कितने पढ़ाकू है। और क्या, इनके शक्ल से टपक रही है भाई इनकी मासूमियत, शराफत। बताओ भाई, मासूमियत। नहीं पर मेरे को एक चीज़ बताओ यार कि मतलब तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें बाकी लोग कैसे हैं कल्चरली, मतलब कैसा क्या सारे नेशनलिटी के लोग हैं? और कल्चर सेलिब्रेट होता है ऐसे, मतलब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे? सेलिब्रिटी भाई सिंपल सी बात है, मैं ना वहाँ पे अब देख जहाँ पे रहते हैं ना हम, हाँ जी, वहाँ पे हमें कल्चर एक्टिविटीज़ पता लग जाता है कि हम कहाँ पे वो करते हैं। हाँ ठीक है। वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन है हाँ वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करता रहता है। ओके जी, कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई कॉन्सर्ट। हाँ जी, ठीक है। और कोई स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है, तुम मुझे कल फोटो दिखा रहे थे। बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ जी, स्पोर्ट एक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ओके। ठीक है। यहाँ पे हम आ गएंगे सिटी सेंटर, यहाँ इधर वाली साइड है। अच्छा इधर सिटी सेंटर। हाँ जी, एक मिनट पहले। तो हाँ, यूनिवर्सिटी में अगर हम स्टूडेंट यूनियन की बात करें वो भी सपोर्टिव है। अच्छा जी, किसी भी तरीके के अगर स्टूडेंट को किसी भी प्रॉब्लम से हो रहा है कि हाँ भी उसको समझ नहीं लग रही है कुछ भी है, वो उनका इजी से इजी ट्राई टू सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, और ये नहीं है कि हाँ भी वो गोरे हैं, हाँ सबके साथ इक्वली करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए। हाँ। तो वहाँ पे वैसे भी कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं। हाँ। सिंपल सी बात ये है कि इनको जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं इसको ना, इसकी क्रेडिट स्कोर है हाँ, एज कंपेरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटियों से इजीली हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, आपकी डिग्री की वैल्यू भी बहुत आ जाएगी। हाँ। ठीक है। इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। ओके। तो वैसे अगर आप, क्योंकि अब देखो जो यूनिवर्सिटी नई नई लिस्टेड होती है वो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 साल हुए इसने इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन दी है, अदरवाइज ये देती नहीं थी। अच्छा। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चाहे आप टॉप यूनिवर्सिटी में देखोगे तो नीचे आएगी। हाँ। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है, हाँ। आप जब आप डिग्री लेकर कहीं पे जाओगे, हाँ, जॉब मिलने के लिए इस मामले में, हाँ, बहुत आगे है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इनका पढ़ाने का तरीका है, हाँ। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेक्चर ही देते हैं या फिर सेमिनार्स ही लेते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लाइक अगर आपने जैसे हमारा अब रजिस्ट्रेशन होनी है, कंप्लीट होनी है यूनिवर्सिटी, ओके, तो हमारे जो डीन है उन्होंने हमारे लिए 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म रखे हैं कि उन्होंने जैसे अदर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैब करके एक ऐसा किसी को हायर किया है। अच्छा। कि जो हमारे साथ ना वो हम उनसे बातें करेंगे, वो हमको बताएंगे। अच्छा। कि कल को हम जब जॉब के लिए इंटरव्यूज रिगार्डिंग देने जाएंगे, उसकी हमें प्रिपरेशन करवाते हैं वो। हाँ, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाते हैं कि हाँ कल को हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सीवी कैसे बनाएं और कैसे बात करें, कैसे क्रैक करने हैं और कैसे हमने वेयरिंग करके जानी है, कुछ भी ऑल द थिंग्स एक ही प्रिपेयर करके कर देते हैं। अच्छा जी, सही है, ये तो ये बात है। और मतलब फिर तुम्हें क्या लगा, मतलब अभी तुमने 16,000 का कोर्स था, 16,000 5,000 की स्कॉलरशिप मिली, 11,000 तुम भर रहे हो, वर्थ इट है? हाँ, वर्थ इट है, वर्थ इट है सही में, बिल्कुल। और लोगों को क्या कोई टिप्स देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए? आपको जब आना है, सिंपल सी बात है, अगर तो देखो मैं तो यही करूँगा कि हम चलो हम तो अपने फाइनेंशियल के लिए हम जो दिहाड़ी वगैरह जो भी करते हैं, हर कोई स्टूडेंट होता है, हर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ी कम है। अगर आप 20 आवर्स करना चाहते हो तो 20 आवर्स तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। ओके। और हमारा जो प्रोफेशन है वो तो हम एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसीलिए थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपको लिंकन में मिल जाए अकोमोडेशन, वहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है। और बाहर लेने से अच्छा है आप लिंकन के जो क्वार्टर्स हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन है, वो लो। उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। यहाँ तक कि पर्सनल अपार्टमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी लाइक बास्केट से लेके बाथरूम तक की फैसिलिटी हर एक सब कुछ मिलता है, हर एक एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दी वन अकोमोडेशन। ओके जी। जैसे कि हमें नॉर्मली अकोमोडेशन लेते हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि हाँ भी यार कुछ चीज़ें जैसे कि सिर्फ बेड लगा होता है या फिर कुछ चीज़ें हमें जैसे कोई बर्तन हो गए, सब कुछ खुद लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस अकोमोडेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड मिल जाती हैं, जिससे हमारा कुछ भी जो माइंड स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। कि कुछ चीज़ें हम लाएंगे, कुछ जैसे कि जो
पर्सनल यूज है, बस वही ये लाएंगे, अदरवाइज तो बाकी ऑलरेडी हमें इंक्लूडेड मिल जाएगा। सही बात है। तो और एक चीज़ है कि मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर पार्ट टाइम जॉब वहाँ तुम्हें पहले देख लो, हाँ मिलती है तो ठीक है, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुम कहीं और रहना पड़ेगा। वहाँ पे नियर बाय और भी सिटीज हैं, लाइक न्यू कासल है वहाँ पे, न्यू कासल है, न्यूवाक कासल है, नॉटिंघम है, नॉटिंघम के पास है न्यूवाक कासल, तो वो भी शायद न्यूवाक कासल, न्यूवाक कासल, अच्छा ये न्यू कासल, न्यूवाक कासल, हाँ वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि लिंकन में हो सकता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब ना मिले और अकोमोडेशन का भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो देख लो। अगर अकोमोडेशन भी मिलती है और पार्ट टाइम जॉब भी मिलता है तो फिर लिंकन यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, सबसे बेस्ट है। और लिंकन के जैसी अगर आप नाइट लाइफ कहीं पे देख लोगे तो मेरे को सारे पैसे ये वापस करेगा आपको आपके यूनि के पैसे ये वापस करेगा। अगर अच्छी नाइट लाइफ है उसकी, क्या बात कर रहा है सच्ची। और ये मेरे को ये भी कहता था कि लिंकन इतना सुंदर शहर है। अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे, एक दिन वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी का भी, और अगर मौका मिलता है तो कल ही बनाऊंगा, और सिटी का भी। लेकिन ये जिस तरीके से इसने मुझे फोटो दिखाई है और बताया कि जो लिंकन सिटी है, ओ हो वो लिंकन सिटी घूमने लायक है, और वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो अगर आप जाते हो तो आपके माइंड को भी पीस मिलेगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अभी ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं क्योंकि हमें बनाना है दूसरा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और भाई की बातें और एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जसीकरण को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो आप मुझे पता ही है, बाकी आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी मेरा वीर।